Hello, good morning class. I will discuss about function of lungs. पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी रेट तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ लंग्स। फंक्शन ऑफ लंग्स में हमारा ये बताया जाता है कि हमारा फंक्शन क्या क्या लंग्स का क्या क्या काम होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज मतलब गैसों का आवागमन करना या फिर उसको चेंज करना होता है। फर्स्ट आता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम O2 को इनहेल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वी ब्रीथ टोटली अमाउंट ऑफ 3.5 लीटर। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तब ब्रीथिंग टोटल अमाउंट जो होता है उसका 3.5 लीटर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में द साइज ऑफ लंग्स इज इंक्रीजेज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अबाउट 40 to 50 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि जब हम सांस लेते हैं यानी इंस्पायरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं तब 40 to 50 सेंटीमीटर लंग्स का साइज इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट में इंट्राकोस्टल मसल्स आर इंक्रीज द एयर ऑफ लंग्स। जब हम एयर को इनहेल करे रहते हैं तब इंट्राकोस्टल मसल्स का साइज भी इंक्रीज होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम मसल्स मूव डाउनवर्ड। जब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोसेस के समय डायफ्राम मसल्स जो होती है डाउनवर्ड मूव करती है। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन muscles move the lungs inside of diaphragm, muscles move became inward। देखा पहले हमने इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, मसल्स जो होती है अपवर्ड मूव होती है, डाउनवर्ड मूव होती है। एक्सपायरेशन प्रोसेस में जो मसल्स होती है वो इनसाइड मूव करती है। नेक्स्ट आता है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन? मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटरकोस्टल मसल्स आती है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट देखेंगे, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू लोब। इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल मतलब कि जो मसल्स हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होती है उसमें दो लोब, उसके बीच में दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स मैंने आपको उस दिन बताए थे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर। जो इंटरकोस्टल मसल्स हमारे टोटल नंबर में अगर देखा जाए तो 11 पेयर होती हैं। नेक्स्ट आता है डायफ्राम क्या होता है? इट इज़ मस्कुलर शीथ। ये जो होती है मस्कुलर शीथ की बनी होती है। दैट secreted the abdominal cavity in thoracic cavity। सेपरेटेड मतलब कि जो मसल्स की बनी शीट होती है ये क्या करती है? सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होता है? हमारी जो कैविटीज़ होती हैं जिसमें हमें एब्डोमेन को रखते हैं और थोरेक्स यानी चेस्ट का पार्ट आता है। ये कैविटीज़ आपको एनाटॉमी में पढ़ाई जाएगी, आपने स्केलेटरी सिस्टम में पढ़ी भी होगी। तो इसको हम दो पार्ट, ये जो क्या करती है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने का काम करती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम मसल्स मूव डाउनवर्ड। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोसेस क्या होता है? डायफ्राम मसल्स जो होती है मूव डाउनवर्ड मूव करती है यानी नीचे की ओर मूव करती है। एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन प्रोसेस मूव अपवर्ड मतलब कि एक्सपायरेशन प्रोसेस में ये अपवर्ड मूव करती है। नर्व कंट्रोल ऑफ मसल्स मतलब कि कौन सी नर्व हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है, जिसमें पोन्स एंड मेडुला आता है। पोन्स क्या होता है और मेडुला क्या होता है? पोन्स जो होता है, नर्व हमारी कहाँ पे आती है? नर्व हमारी जो होती है ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का पार्ट है जो जिसका काम क्या होता है? सारे सेंसरी नर्व जो होते हैं इनका बहुत सारे सेंसरी नर्व होते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो मेनली हम देखते हैं रेस्पिरेशन में कौन सी नर्व काम करती है, जिसमें पोन्स एंड मेडुला आएगा। पोन्स एंड मेडुला ये जो होता है ये पार्ट होता है। उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई कौन कौन सी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन मतलब कि
ब्लड सप्लाई कौन करता है लंग्स को, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए ब्लड सप्लाई कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी करती है, पल्मोनरी वेन करती है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन आप नहीं जानते हैं तो आपको जब आपको हार्ट पढ़ाया जाएगा यानी कार्डियोलॉजी जो पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है एल्वोलाई क्या होती है। एल्वोलाई क्या होती है? एल्वोलाई इज द एक्चुअल साइड ऑफ द actual site of gases exchange of O2 and CO2 between the lungs and blood। मतलब एल्वोलाई क्या होता है? एक एक्चुअल साइट होती है ऑफ गैस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज का मैंने आपको बता रखा है एल्वोलाई क्या होती है। उसके बाद आता है O2 एंड CO2। O2 क्या होती है? ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। ये क्या करती है? लंग्स से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को, जो भी हमारा ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है वो क्या करती है? एक्सचेंज करती है, मतलब ब्लड से मिक्स करती है। ऑक्सीजन जो होती है ब्लड को ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स तक लाके वापस उसी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एल्वोलाई इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो होती है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बेसिक यूनिट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्यों? क्योंकि ये एक हिंदी में बोला जाए तो क्रियात्मक संरचना होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें हमारा जो क्या मेन फंक्शन क्या होता है, ये एल्वोलाई के थ्रू ही ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो पाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स लुक लाइक ब्रांच ऑफ ग्रुप, मतलब ये ग्रुप में प्रेजेंट होती है, ये जो होती है ग्रुप में प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखा जाता है सिंगल स्पाइरल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है सिंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन संरचना ऑफ एल्वोलाई इज कॉल्ड एल्वोलस। एल्वोलाई इज कॉल्ड एल्वोलस, इसको एल्वोलस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स द ब्रोंक्यूल्स ऑफ द एंड सब ब्रोंक्यूल प्राइमरी ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, मतलब कि ब्रोंक्यूल्स ऑफ एंड सब ब्रोंक्यूल्स, जो कि प्राइमरी ब्रोंकाई, देखो ब्रोंक्यूल हो गया, सब ब्रोंक्यूल हो गया और प्राइमरी ब्रोंकाई, इनको सबको मिला के हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। ब्रोंक्यूलस आर रूट कॉल्ड लाइक स्ट्रक्चर एंड अगेन डिवाइडेड इनटू फर्दर ब्रांचेस एंड सब ब्रोंक्यूल्स विच इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। इसको सॉरी एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट मिस कर दीजिए, मैं आपको बाद में बता दूंगी। द एयर पासिस थ्रू द ब्रोंक्यूल्स ट्री टू द नेक्स्ट एंड फाइनल जंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एल्वोलाई। क्या करती है? एयर को पास करती है थ्रू द ब्रोंक्यूल्स के थ्रू ट्री टू नेक्स्ट एंड फाइनल जंक्शन। ये जो होता है फाइनल जंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एल्वोलाई का। एल्वोलाई का ये फाइनल जंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। फंक्शन में मेनली हम देखते हैं सप्लाई ऑफ बॉडी विद O2 एंड डिपोजिशन ऑफ CO2। क्या करता है? सप्लाई करता है बॉडी को O2 एंड डिपोजिशन मतलब निकालता है CO2 को। उसके बाद फिल्टर ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन एयर मतलब क्या करता है? फिल्टर करता है, जो हमने इंस्पायरेट किया है एयर को उसको फिल्ट्रेट करता है। साउंड को प्रोड्यूस करता है। कंटेंट रिसेप्टर फॉर द स्मेल के रिसेप्टर को भी रोकता है। बाद राइट ऑफ बॉडी इन सम एक्सेस वाटर एंड हीट। ये क्या करता है? वाटर और हीट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हेल्प टू रेगुलेट ब्लड पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? मैंने ब्रीथिंग में आपको बताया था, मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही ब्रीथिंग कहलाती है। जिसमें आता है इनहेलेशन ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, किसी चीज़ को लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेशन। एक्सलेशन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, हम इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आज हमने जितना भी डिस्कस किया उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी नोट्स आपको ग्रुप पे मिल जाएगी और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपको क्वेरी होगी आप उस पर ग्रुप पे मेंशन कर दीजिएगा।
ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।